सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नीति चौहान एकलव्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट क्लास का हिंदी जो आपकी टेक्स्ट बुक है यानी फर्स्ट जो बुक है उसके अंदर आपका पार्ट जो है 23 बालक ध्रुव वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पाठ का आपका उद्देश्य क्या है। हर चीज़ जब आती है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होता ही है। अब इसको आपको देने का क्या कारण है? ईश्वर के प्रति आस्था का रोपण, यानी भगवान हमारे आसपास जरूर है, ऐसा नहीं कि कोई भगवान नहीं है। श्रम तथा दृढ़ता की भावना का विकास करना, यानी जीवन के अंदर हमेशा आपको श्रम करना चाहिए और दृढ़ निश्चय आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। पाठ प्रवेश। अगर मनुष्य श्रम तथा दृढ़ता की भावना का धनी हो तो असंभव को संभव बना सकता है। बालक ध्रुव ने ऐसा ही करके दिखाया। पिता की गोद न मिली तो परम पिता परमेश्वर की गोद प्राप्त की। आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ध्रुव तारा क्या है और इस तारे का नाम ध्रुव क्यों रखा गया है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित एक तारा है। इस तारे की सहायता से लोग पुराने ज़माने में दिशाओं का अनुमान लगाते थे। सागर में तैरने वाले जलयानों के नाविकों के लिए तो यह तारा बहुत ही मददगार था, क्योंकि इसकी मदद से वे आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लेते थे। उनके लिए सही दिशा में यात्रा करना आसान था। इस तारे का नाम ध्रुव रखे जाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। प्राचीन काल में एक राजा था। उसकी 2 पत्नियां थी। राजा की छोटी पत्नी ने राजा को अपने अधीन कर रखा था। अधीन करने का मतलब होता है अपने पक्ष में करना। राजा ने उसके कहने पर अपनी बड़ी पत्नी को महल से निकाल दिया। राजा की उसी पत्नी ने बालक ध्रुव को जन्म दिया। ध्रुव एक ऋषि के आश्रम में जन्मा और पला बड़ा था। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, इसलिए वह राजमहल चला गया। राजा ने उसे अपनी गोद में बैठा भी लिया था, मगर छोटी रानी के कारण उसके पिता की गोद जल्द ही छीन गई। बालक रोते हुए वहाँ से चला गया। नारद मुनि ने बालक का रोना देखा तो उन्होंने बालक से कहा, तुम परमपिता परमेश्वर की तपस्या करो और उनकी गोद में बैठो। बालक ने उनकी बात मानकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और अंत में विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बालक को ध्रुव को अपनी गोद में बिठाए और फिर उन्हें अमरता का वरदान देते हुए एक ध्रुव तारा बना दिया। उस तपस्वी बालक ध्रुव को हम आज भी तारे के रूप में देखते हैं। देखा विद्यार्थियों, कहते हैं ना कि हमेशा जो होता है श्रम करना, यानी परिश्रम करना और दृढ़ निश्चय रखना इंसान को बहुत आगे बढ़ा सकता है। इस तरीके से एक छोटा सा एक साधारण बालक जो आज एक तारे के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। आपको पता है ध्रुव तारा जो होता है सबसे अलग माना जाता है आकाश के अंदर, और कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की सुंदरता को भी बनाता है। इसीलिए आपको हमेशा सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। ये आपका अध्याय कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।